बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक समझने की कोशिश करनी है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शीबी कहते हैं। आइए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लैटिनम फॉयल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्लैटिनम फॉयल पर मुश्तमिल होता है। और ये प्लैटिनम फॉयल कहां पर है, गौर कीजिएगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज अ प्लैटिनम फॉयल। दिस इज अ प्लैटिनम फॉयल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्लैटिनम फॉयल से मिलकर बनता है। प्लैटिनम फॉयल इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक टू गिव इट अ लार्ज सरफेस एरिया। प्लैटिनम फॉयल इज कोटेड विद अ लेयर। इस प्लैटिनम फॉयल पर हमने एक लेयर को कोट किया होता है। इसके ऊपर हमने एक लेयर चढ़ा रखी है, किसकी? अगेन प्लैटिनम की। बट दिस टाइम द प्लैटिनम इज फाइनली डिवाइडेड, मतलब इसको अच्छे तरीके से पीसा गया है, पाउडर की फॉर्म में लेकर आया गया है। और हमने उस पाउडर प्लैटिनम ब्लैक को इस फॉयल के ऊपर अप्लाई कर दिया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि इस प्लैटिनम फॉयल की सरफेस एरिया को एक्सपेंड किया जा सके, लार्ज किया जा सके। प्लैटिनम फॉयल इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक टू गिव इट अ लार्ज सरफेस एरिया। हमने प्लैटिनम फॉयल के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक को फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में अप्लाई कर दिया है ताकि इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। द प्लैटिनम फॉयल इज कनेक्टेड विद अ प्लैटिनम वायर। इस प्लैटिनम फॉयल को जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी गई है, इसको एक प्लैटिनम वायर के साथ जोड़ा गया है। यू कैन सी दैट दिस इज अ प्लैटिनम वायर। आफ्टर दैट इट इज इमर्स्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। इस पूरे सिस्टम को हमने इस बीकर में रखा हुआ है और इस बीकर के अंदर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl मौजूद है। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl मौजूद है तो इसका मतलब यह होगा कि HCl में हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे। यानी इस प्लैटिनम फॉयल को, जिसको प्लैटिनम ब्लैक के साथ कोट किया गया था, प्लैटिनम वायर के जरिए जोड़कर इस 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस में इमर्स कर दिया गया है, डिप कर दिया गया है। प्योर H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूअसली बबल्ड इनटू HCl सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, यहां पर आपको एक इनलेट नजर आ रहा होगा, दिस वन। एक्चुअली इस फॉयल के ऊपर एक इन्वर्टेड ट्यूब पड़ी होती है, उल्टी करके शीशे की बनी हुई ट्यूब रखी गई होती है और उसके साथ एक इनलेट बना होता है जहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो मुसलसल बबल्ड इन हो रही है, मतलब इंट्रोड्यूस अंदर की तरफ हम भेज रहे हैं हाइड्रोजन गैस को। ये प्लैटिनम फॉयल थी, इसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक को अप्लाई कर दिया, प्लैटिनम वायर के साथ जोड़ दिया और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड शीशे की ट्यूब उल्टे करके रखी हुई है जिसके यहां पर एक इनलेट है। हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअसली बबल्ड इन हो रही है और इस पूरे सिस्टम को हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन आर्बिट्रेरीली 0। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने आर्बिट्रेरीली 0 रखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो एक स्केल बनाने के लिए हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट रखा हुआ है। तो जब भी हमें किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, हम उसको शी के साथ अटैच कर देंगे, दैट इज इट्स एप्लीकेशन। शी के साथ अटैच करेंगे और फिर हम वोल्टमीटर के जरिए उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शी इज वेरी इजी। वी कैन सी दैट दिस इज अ प्लैटिनम फॉयल which is further coated with a platinum black which is finally divided, and this platinum foil is attached with a platinum wire and
and onto that system there is an inverted glass tube settled which is also having an inlet. Inlet is the opening by which anything can be introduced into the system. And this whole system is present in a solution which is 1 molar, and this solution is actually of HCl. अब ये बात तो हमें समझ लग गई होगी, आई होप सो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब जरा गौर करिएगा, ये जो प्लैटिनम फॉयल है दिस वन, मैंने इसको यहां पर बना लिया जस्ट लाइक दैट, और इसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की कोटिंग भी कर दी। ये सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज अ लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। अब होगा क्या, जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस होगी इस सिस्टम में, तो वो जब प्लैटिनम फॉयल के साथ टकराएगी, दिस हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जब इस प्लैटिनम फॉयल के साथ टकराएंगे तो ये उसके बाद आयोनाइज हो जाएंगे इनटू आयंस। हाइड्रोजन गैस जब प्लैटिनम फॉयल के साथ टकराएगी तो हाइड्रोजन गैस आयंस की शक्ल में बाहर आएगी, और वो हाइड्रोजन आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन के आयंस मौजूद हैं। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब अपने आयंस में, इनके एटम्स जब अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, वो इलेक्ट्रॉन यहां अकोमोडेट होते जाएंगे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हुए, प्लैटिनम फॉयल के साथ टकरा गए, अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे ड्रॉप कर दी और एटम्स आयंस की शक्ल में बाहर आ गए। और इसको मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, आयंस आर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, आयंस सॉल्यूशन में जाए जा रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां अकोमोडेट हो गए। जाहिर सी बात है, जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, हाइड्रोजन आयंस भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयंस चूंकि अनस्टेबल है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो यहीं से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके दोबारा से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स। और वो हाइड्रोजन गैस जो कि हल्की